पीएम मोदी को पाकिस्तान की बधाई। शहबाज शरीफ की बधाई पर सियासत। अपने पुराने तेवर में आया पाकिस्तान। कोई मोहब्बतनामा नहीं, मजबूरी है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है कि दुश्मन को अगर दोस्त समझोगे तो पीठ पर वार जरूर करेगा, और ये लाइनें रिश्तों में भी बिल्कुल फिट बैठती हैं और राजनीति में भी, क्योंकि कुछ लोगों की आदत बिल्कुल नहीं बदलती है। उनके लिए चाहे कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन वो अपनी फितरत से बाज नहीं आते। इसी में एक ऐसे देश का नाम भी शामिल है जो अपनी घटिया हरकतों के लिए जाना जाता है और वक्त वक्त पर अपनी गद्दारी का सबूत भी देता रहता है। उनके यहाँ से कोई बधाई भी आती है तो उसके पीछे कोई साजिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसको आतंकवादियों का अड्डा तक कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत आज तक नहीं बदली। कहने को तो अपनी नीतियों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़े ही वक्त में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि इस बार क्या किया है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से उसकी जमकर फजीयत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी जीत पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बधाई दी, लेकिन बधाई देने के कुछ वक्त बाद ही पाकिस्तान अपने पुराने तेवर में नजर आ गया। अब शहबाज की बधाई को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बधाई संदेश को प्यार का पैगाम ना समझा जाए, बल्कि कूटनीतिक मजबूरी के चलते पीएम मोदी को बधाई दी गई है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह संदेश एक औपचारिक संदेश होता है, कूटनीतिक मजबूरी होती है। हमने कौन सा उन्हें यानी पीएम मोदी को मोहब्बतनामा लिख दिया है। ख्वाजा आसिफ ने जहर उगलते हुए कहा, पाकिस्तान ये कभी नहीं भूलेगा कि मोदी भारत के मुसलमानों के कातिल हैं। उनका तो पूरा राजनीतिक करियर ही मुसलमानों के खिलाफ रहा है। जब शहबाज शरीफ आए थे तब उन्होंने हमें मुबारकबाद दी थी, इसलिए भी दे दी। इसी प्रोग्राम में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता गौहर खान ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश दिया और उस पर अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि भारत के साथ हमारा अनुच्छेद 370 का मामला रहेगा। भारत के मुसलमानों ने इस चुनाव में मोदी को रिजेक्ट कर दिया है। उनके अपने लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। वो अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए। बीजेपी के लोगों ने रिजेक्ट किया है। बीजेपी की तरफ से कोई एक मुसलमान चुनकर नहीं आया। शहबाज शरीफ ने दी थी मोदी को पीएम बनने की बधाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस बार 272 के बहुमत से चूक गई। उसे महज 240 सीटें ही हासिल हुई, जिसके बाद उसे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी है। 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए बधाई दी। शहबाज शरीफ ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। वहीं पाकिस्तान की सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को दिल खोलकर यहां पर बधाई दी है। नवाज शरीफ ने यहां पर लिखा कि तीसरी बार पद संभालने के लिए मोदी जी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हालिया चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता यहां पर दिखाती है कि आपके नेतृत्व में जनता का विश्वास कायम है। आइए हम नफरत को उम्मीद में बदलें और दक्षिण एशिया के 2 अरब लोगों की नियति को आकार देने के अवसर का लाभ उठाएं। नवाज शरीफ के इस ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी ने लिखा, आपके संदेश के लिए धन्यवाद। भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों के लिए खड़े हैं। हमारे लोगों की भलाई और सुरक्षा को बढ़ाना हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही बाकी देशों ने भी पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। भारत में हुए लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर दुनिया भर के नेताओं की तरफ से पीएम मोदी को बधाई संदेश मिले। भारत से रिश्तों में तल्खी के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी थी। जस्टिन ट्रूडो की ओर से 4 दिन पहले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बधाई संदेश दिया गया था, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई स्वीकार करते हुए ट्रूडो को जवाब दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 4 दिन बाद जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने के लिए तत्पर है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बधाई संदेश के लिए कनाडियन पीएम को धन्यवाद।
भारत आपसी समझ और एक दूसरे की चिंताओं के सम्मान के आधार पर कनाडा के साथ काम करने के लिए तत्पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत पर बधाई। कनाडा मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिए गए बधाई संदेश में मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन जैसी बातें कही गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास लगा दी थी। लोगों ने ट्रूडो को याद दिलाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। इस बीच यहां से भी बता दिया गया कि भारत और कनाडा के बीच खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड मामले में पिछले साल से ही विवाद चलता आ रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल संसद में खड़े होकर निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों की संलिप्तता के आरोप लगाए थे। भारत ने ट्रूडो के सभी दावों को निराधार बताया था और इसके बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी देखने को मिली। इसके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर कुमार जगन्नाथ पहले विदेश नेता रहे जिन्होंने बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उनके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोंगबे, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा था, मैं भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को बधाई देता हूं। निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत के साथ साझेदारी को और मजबूत करने के तत्पर हूं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक जीत और लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई। आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। मॉरिशस और भारत के संबंध अमर रहे। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने लिखा, दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में लगातार तीसरी जीत पर मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए को बधाई। जैसे जैसे मोदी जी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं भारत के साथ संबंध मजबूत करने और मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी यहां पर मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने एक्स हैंडल पर किए एक पोस्ट में लिखा, नई चुनावी जीत पर मोदी जी को शुभकामनाएं और अच्छे कामों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि हम इटली और भारत की दोस्ती को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोगबे ने बधाई देते हुए लिखा, दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को बधाई। जैसे जैसे वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। इसके अलावा भी बाकी देशों ने ट्वीट करके पीएम मोदी को बधाई दी। लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते साल 2019 से तनावपूर्ण बने हुए हैं। अगस्त 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था, तब पाकिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को लगभग खत्म कर दिया था और राजनयिक संबंधों को भी न्यूनतम कर दिया था। हालांकि अब पाकिस्तान की तरफ से भारत से रिश्ते सुधारने की बात कही जाती रही। आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान के कारोबारियों ने हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार से मांग की थी कि भारत के साथ बातचीत शुरू की जाए ताकि व्यापार फिर से पटरी पर आ जाए। इसी साल अप्रैल के महीने में पाकिस्तान के कारोबारियों ने कहा था कि देश की हालत ऐसी है कि व्यापार करना यहाँ पर करीब करीब नामुमकिन हो गया है। व्यापारियों ने मांग की थी कि भारत से बातचीत शुरू हो ताकि देश की आर्थिक स्थिरता में मदद मिले। पिछले साल पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि जंग कोई विकल्प नहीं है और वो भारत से बातचीत के लिए तैयार है। शरीफ ने कहा था कि अगर पड़ोसी भारत गंभीर है तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था, बीते 75 सालों में हमने 3 युद्ध लड़े हैं। इसने सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों की कमी को ही जन्म दिया। युद्ध अब विकल्प नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि दोनों देशों के बीच वार्ता कश्मीर मुद्दे को लेकर अलग रखकर नहीं की जा सकती। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं वो उनके यहाँ के मंत्रियों ने बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पाकिस्तान के पीएम के बधाई संदेश को मोहब्बतनामा ना समझने के लिए भी साफ तौर पर बोल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान का घटिया चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।